प्रतिपल प्रयास है प्रभु मैं आपके समीप पहुंचूं, आपके समीप रहूं, पर जैसे तिनके को हवा उसके अनुसार नहीं चलने देती। वो विपरीत दिशा को यदि उड़ाना चाहे तो तिनके में कितना बल है। ऐसे हे हरि, प्रयास है कि आपका चिंतन करूं, आपके सानिध्य में प्रतिपल रहूं, ऐसा अनुभव हो कि आप हमारे समीप हैं। पर ये आपकी प्रचंड माया विपरीत दिशा को ही ले जाती है। आपसे विपरीत दिशा है भोग, आपकी दिशा है योग। एक एक वृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना, इसे योग कहते हैं। और वृत्तियों को स्वतंत्र छोड़कर मनमानी भोग भोगना, इसे विषय सेवन कहते हैं। ना चाहते हुए भी ये आपकी प्रचंड माया विषयों की तरफ ही ले जाती है। हे हरि, आप तो एक रस सच्चिदानंद घन हैं। आपकी कृपा कोर के बिना जैसे तिनके में कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अपने में कोई सामर्थ्य नहीं कि आप तक पहुंच पाए। इसलिए आपकी कृपा कोर, जरा सा आप माया को डांट दीजिए तो ऐसी उद्दंडता भरी आंधी ना चलावे जिससे हम आपसे विमुख रहें, आपसे दूर रहें। प्रयास करते हैं आप तक पहुंचने का और वो उतना ही दूर फेंक देती है। जैसे आग से जला हुआ जल में जाए, यदि जल में भी शांति न मिले तो कहां भाग के जाए। अमृत की चाह रखने वाले को विष मिले तो कब तक चलता रहेगा। ऐसे हे प्रभु आनंद सिंधु, आपके आनंद के लिए ही परमार्थ मार्ग का वर्णन करता है जीव। यदि बार बार उसे क्लेशों में डाल दिया जाए, शांति बार बार दी जाए, बार बार परास्त कर दिया जाए तो वो हार जाएगा, उत्साहहीन हो जाएगा। इसलिए हे नाथ, परमार्थ की प्रारंभिक वृत्ति भी आपके द्वारा दी होती है, मध्य भी आप ही हैं और पूर्णता भी आप ही हैं। पूर्णता आपसे ही होगी, तो आप कृपा करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्यों ज्यों निकट भयो चाहो कृपालु, त्यों त्यों दूरी पर्यो हो। जब जब आपकी तरफ दौड़ो तब तब होश जब आता है तो लगता है कि बहुत कदम पीछे हो गया हूं। जो हमारी दौड़ है वो आपकी तरफ है, पर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो दौड़ आपके सानिध्य का अनुभव न कराकर आपकी दूरी का अनुभव कराती है। ज्यों ज्यों निकट भयो चाहो कृपालु, त्यों त्यों दूरी पर्यो हो। तुम चहु जुग रस एक राम, होहु रावरो यद्यपि अघ अवगुणनी भर्यो हो। हे प्रभु, मैं जब जब आपके नजदीक होना चाहता हूं तब तब दूर क्यों चला जाता हूं? क्या है ऐसा जो मुझे अनुभव कराता है कि मैं आपसे दूर हो गया हूं? हे हरि, आप चारों युगों में सदा एक रस हैं और अब मैं जोर जोर से कहलाता हूं आपका दास। हूं कहावत सब कहत, मैं भी कहता हूं कि मैं सियाराम का दास हूं और जगत भी कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और आप एक रस हैं और मैं आपका हूं, पापों और अवगुणों से भरा हुआ हूं। शायद यही पाप प्रवृत्ति, यही अवगुण प्रवृत्ति आपसे दूर कर देती है। लेकिन प्रभु, आपको पता है, आपकी दूरी होने पर बीच में इतने खल इकट्ठा है कि अवसर पाकर के हमारा नाश करने को तैयार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और कलयुग की अन्य कुचालें। बीच पाई यही नीच, बीच ही छरनी छर्यो हो। हाँ सुबरन कुबरन कियो, नृपते भिखारी करी, सुमति ते कुमति कर्यो हो। ये जो आपके चिंतन का तार टूट जाता है ना, इसी बीच में ये नीच स्वभाव वाले काम क्रोध आदि मुझे परास्त कर देते हैं। अगर ये बीच इनको ना मिले
तो प्रभु आपका सानिध्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए, अर्थात निरंतर भजन यदि बन जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये जो अंतराय है भजन में, यही विषयों को अवसर देता है, नीच प्रवृत्तियों को यही अवसर देता है। और साधक में जब नीच प्रवृत्ति अपना अधिकार कर लेती है तो निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद हम इस योग्य नहीं हैं कि भगवान को प्राप्त कर सके, क्योंकि जब जब प्रयास करते हैं तब तब दूरी बन जाती है, तब तब ये भोग वासना हमको गिरा देती है। बीच मिलने पर ही इस नीच कलयुग ने बीच ही में अपने छल प्रपंच को फैलाकर मुझे ठग लिया। इसलिए बीच रखना बहुत खतरनाक है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जो क्षण भजन नहीं होता बहुत हानिकारक है, वो बहुत गलत संस्कार हमारे हृदय में डाल देंगे, जो भजन के समय बहुत विघ्न, बहुत ही अशांति पैदा करेंगे। इसलिए बड़े भाग्यशाली सावधान साधक हैं जिनकी भजन पद्धति में बीच नहीं बचा है, अर्थात एक भी मिनट खाली नहीं, हर समय भजन में लगे हुए हैं। अज्ञान वैसे ही भरा हुआ है और कलयुग ने अवसर देख लिया कि इस समय भजन नहीं हो रहा तो आक्रमण कर दिया, जीव को देहाभिमान से और पुष्ट कर दिया। कहां मैं स्वर्ण था, इसने कुवर्ण कर दिया। कहां मैं भगवान के मार्ग में चल रहा था और इसने भोगों में फंसा दिया। नित्य आनंद घन रूप से हमारा स्वरूप है, उसे भुला करके और मुझे जीव कहला दिया। जीव देहाभिमानी को कहते हैं। कहां मैं राजा और कहां रंक बना दिया, कहां मैं भगवत स्वरूप और कहां मुझे विषयी बना दिया। ज्ञानी से अज्ञानी बना डाला। प्रभु अनेक योनियों में, अनेक जगह लोक लोकांतर में भटका, बिना आग के जलता रहा। कभी ईर्ष्या जला रही, कभी क्रोध जला रहा है, कभी काम जला रहा है। अज्ञान जनित दुख दावानल से तपता रहा, जलता रहा, भटकता रहा। अब मैं प्रभु आपकी शरण में आया हूं। अब ऐसा कुछ विधान कर दो कि प्रेम पूर्वक केवल भजन करूं बस। गोस्वामी जी कह रहे आप ही की किए होगा, ऐसा विधान बना दो, ऐसी वृत्ति हमें दे दो, ऐसा संग दे दो, बस रात दिन भजन हो, खूब छक के भजन कर ले। जीवन में बहुत बार सब करके देखा, एक बार डट के भजन करके देखते हैं। आपकी कृपा से जब भजन होने लगता है तो कलयुग की कुचाल अपने आप समझ में आती है और कलयुग डर के भागता है। यह भजन का प्रभाव होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग में रहकर यदि भजन किया जाए तो कलयुग डर के भाग जाता है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। जितने भी कलयुग के अभद्र हैं ये सब डर कर भाग जाते हैं। शुभ अशुभ विनायक कोई विघ्न नहीं डाल सकता, बस भगवत प्रेमी महात्मा का संग और खूब भजन का रंग हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रभु माथ नाई नाथ सो कहो, हाथ जोड़ी खड़े हो। चीन्हो चोर जी मारी है तुलसी सो, कथा सुन प्रभु सो गुदरी निबरे हो। मैं हाथ जोड़ करके हे प्रभु हे हरि मस्तक नवा करके कह रहा हूं कि पहचाना हुआ चोर प्रायः छुप के आके मार ही डालता है, क्योंकि उसको हर हथकंडे पता है। हमारे घर के हर दरवाजे, कितनी छत है, कितनी ऊंचाई है, कौन कौन रहता है, जो पहचान का चोर होता है वो सफल हो जाता है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब पहचान के चोर हैं, हमारे घर में ही रहे हैं, हृदय में ही। इनको पता है इसमें कितनी दम है, इनको पता है इसको कैसे फुसलाकर परास्त करना है। तो प्रभु ये पहचाना हुआ चोर अपना दांव देख रहा है, इस बात से मैं डर रहा हूं। स्वामी ये आपसे दूर कर देंगे, ये विकार, ये विषय सेवन, ये कलयुग की चाल, हे हरि आपसे दूर कर देंगे। स्वामी मेरी विनय सुनो और मुझे निश्चिंत कर दो। अब आप स्वयं वो व्यवस्था बना दो मेरे हृदय में
कि आपके चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ही ना रह जाए। बस इन चोरों का बल है चिंतन। यदि भगवत चिंतन रहित विषय चिंतन होने लगा, मार डालेंगे, ये पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। पक्का समझिए, पूरा जीवन बर्बाद कर। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहा, उसको लगता है बड़ा लाभ मिल गया, भगवान का मार्ग छूट गया, भोग मिल गए, ये बड़ा सौभाग्य, दुर्गति हो जाएगी। संसार का ये जो मायाकृत जाल है, ये ऐसा ही लुभावना है, और जहां फंसा, जैसे मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं, और जहां चारा में मुंह मारा तो कांटा फंसता है, अब वो तड़पती रहती, मरना ही पड़ेगा उसे। ऐसे ही जीव को विषय रूपी चारा दिखाई देता है, उसमें जो फांसी है वो नहीं दिखाई देती। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी पड़े ते सम दुख न को। भारी दुख, बस तड़पते रहो, कोई निकलने का चांस ही नहीं, क्योंकि भगवान ने चांस दिया। और आप चिंतन न करके, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाओं का चिंतन, बड़ा दुर्भाग्य है जिसको भगवान के सिवा कोई अन्य आश्रय जागृत हो जाए, बड़ा दुर्भाग्य है। माता पिता का आश्रय, धन का आश्रय, भोग का आश्रय, रिश्ते नाते का आश्रय, या अन्य कोई आश्रय, अपनी तपस्या का आश्रय भी नहीं होना चाहिए, अपने भजन का भी आश्रय नहीं होना चाहिए। आज हो रहा है भजन, पता नहीं कल हो कि ना हो, लेकिन हम प्रभु के आश्रित हैं, तो भजन ना होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात खास है। भरोसा यदि प्रभु का लिया है, तभी हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के। हम तो सीधा लाडली जी का भरोसा, भजन बल से लाडली जी को प्राप्त कर लेंगे, ये भी भरोसा नहीं। हम आज अपने आचरण पवित्र कर लेंगे, ये भी भरोसा नहीं। भरोसा लाडली जी की कृपा का है, वो कृपालु कृपा करें तो हमारा सब भाव बन जाए, और वो कृपा ना करे तो हमसे कुछ नहीं बनेगा। हम आपके हैं, इतना कह के पड़े रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हटाएं भी तो नहीं हटेंगे। प्रण करके आपको पकड़ लिया, आप छोड़ो भी तो नहीं छोड़ेंगे। ये बातें पकड़ो, नहीं तो बहुत बड़ी आंधी है माया की। बहुतों को देखा उड़ते हुए, ऐसे उड़ के बाहर गिरे जा करके कि दोबारा रेखा के अंतर्गत नहीं आए। वृंदावन उपासना की बात जाने दो, वासना के खेल से ही बाहर नहीं निकल पाए। पन करी हो हठी आज ते राम द्वार पर्यो हो। पन करी, प्रतिज्ञा करके, दृढ़ नियम लेकर, मैं प्रभु का हूं। ये हृदय में बैठाने की बातें हैं, जबान से कहने की नहीं, हृदय की है। पन करी हो हठी, हठ पूर्वक, आज ते राम द्वार पर्यो हो। आज से मैं भगवान के सहारे, भगवान के भरोसे हो गया। राम द्वार का तात्पर्य भरोसा है, भगवत भरोसे पे अपने जीवन को। बड़े भाग्यशाली जिनका जीवन भगवत भरोसे पे है, बड़े भाग्यशाली। बड़ा दुर्भाग्य जो इन नारकी वस्तुओं के भरोसे हमारा जीवन हो। दुर्भाग्य है, ये कोई अच्छी बात है? ये अच्छी बात थोड़ी है। बैंक बैलेंस के भरोसे होना, या भगत के भरोसे होना, भोगों के भरोसे होना, या किसी रिश्ते नाते के भरोसे होना, ये दुर्भाग्य है। सौभाग्य है सीधा जिसे भगवान का भरोसा है। बोले प्रण करके, इसीलिए प्रण करके, क्योंकि हवा आएगी बहुत जोर की, माया की, ले जाएगी। बहुत भगवान बचावें इस मोह फांस से। नहीं, बहुत बुरी ये मोह फांस है। 100 दिन का सत्संग और 1 मिनट का कुसंग बराबर कर देगा। 100 दिन का सत्संग उतना लाभ नहीं दे पाएगा जो 1 मिनट का कुसंग काम कर जाएगा, क्योंकि अनंत जन्मों से कुसंग में ही रहे हैं, इसलिए कुसंग का प्रभाव बहुत अधिक है। अभी समय है तो दंडता कर लो, सुकृत का समय है, और जब दुष्कृत का परिणाम आएगा तो चाहे जितना पवित्र होकर गंगा जी में खड़े होकर जप करो, वो अपने कर्म को भोगवा के ही रहेगा। अपने लोग देख रहे हैं पूरा जीवन भगवान के मार्ग में, लेकिन जो जन्म जन्मांतर के पापों का परिणाम है वो एक एक भोगना पड़ रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम, ये भगवान की वाणी है, अवश्य भोगना पड़ता है। वो भोगना में भगवान का आश्रय लिए हो तो सहयोग रहता है। जहां सूली लगनी थी वहां कांटा लग के काम बन जाता है, लेकिन लगेगा। और उस कांटे का भी दुख इसलिए नहीं होता कि जहां दुख होना होता है वो मन प्रभु में, तो प्रभु कृपा करके आनंद देते हैं मन को, तो दुख का भाव नहीं रह जाता। इसलिए बहुत सावधान इस मार्ग में प्रण करके चला जाता है। ऐसा भगवान का कृपा प्रसाद रहा, बस केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य, भगवत प्राप्ति। अभी अवसर है,
तप कर लो, संयम कर लो, नियम में चल लो, खूब भजन कर लो। आगे जब शरीर स्वस्थ, माया का आक्रमण प्रबल, हो सकता है कि भगवत स्मरण करने का समय ही ना मिले। सच्ची मान लीजिए, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि स्मरण ही नहीं रहता कि भगवान भी है क्या। उसी कष्ट में वो बस कर्म का भोग भोगता रहता है जीव। यदि पहले से भगवत अभ्यास नहीं है तो कष्ट के समय, जब भीषण कष्ट होता है, उस समय इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उसी में डूब जाते हैं कष्ट में। बस हाय हाय कब इस दुख से दूर हूं, यही आकांक्षा। भजन, प्रिया प्रीतम का चिंतन, ये सब बातों में है, ये केवल प्रवचन में है। अगर अभ्यास नहीं किया तो नहीं होगा। ये खुद सब देखी समझी हुई बात अंदर की कह रहे हैं। अगर अभ्यास भजन का भी सुखपूर्वक आपने नहीं किया प्रतिपल, तो आगे चल करके आपकी ऐसी स्थिति आएगी, फिर भजन नहीं कर पाओगे। पन करिहो हठियाज ते राम द्वार पर। जीव को भगवान के मार्ग में लगाने से बढ़कर के कोई सुकृत नहीं, और जीव को भगवान से विमुख कर देने से बढ़कर कोई दुष्कृत नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। अरे जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। पन करके नियम पूर्वक जीवन भगवान को अर्पित किया जाता है। तू मेरो यह बिन कहे उठी हो न जन्म भरी, प्रभु की सौ करी निरयो। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, जीवन भर इसी बात के लिए केवल पड़ा रहूंगा कि आप ये कहें कि तुलसी मेरा है। अगर ये नहीं कहोगे तो आपके दरवाजे पर आपकी कसम खा के कहता हूं जीवन भर पड़ा रहूंगा केवल इसी बात के सुनने के लिए। एक बार आप कह दो कि तुलसी मेरा है, तू मेरा है, तू मेरो ये बिन कहे उठी हो न जन्म भरी, प्रभु की सौ, प्रभु की कसम, आपकी कसम कर निरयो हूं, मैंने आपकी शपथ ले ली। पन करी हो हठियाज ते राम द्वार परे हो। आज से मैं भगवान का हूं, किसी का अधिकार मेरे ऊपर नहीं। जन्म जन्म की बिगड़ी एक बात में बन जाती है, बस टिक गए प्रभु के चरणों में, पड़े हैं, सिद्ध हो जाएगा। पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। ये मार्ग ऐसा है, जैसे गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम बन जाता है लुढ़कते लुढ़कते, नर्मदा जी का हर पत्थर शंकर बन जाता है, ऐसे परमार्थ का पथिक केवल पड़ा रहे परमार्थ मार्ग में तो पड़े पड़े वो सिद्ध हो जाएगा। ये भगवत मार्ग है। पर पड़ा कौन रहता है? जो प्रण करके, गोस्वामी जी कह रहे हैं, पन करी हो हठि आज ते राम द्वार परे हो, तू मेरो ये बिन कहे उठी हो न जन्म भरी, प्रभु की सौ करी निरे हो। अब आपके मार्ग में आ गए, जैसे हैं वैसे आपके हैं, और आपको कहना पड़ेगा कि तू मेरा है। दे दे धक्का जम भट थके टारे न टर्यो हो, उदर दुसह सांसत सही बहुबार जन्म जग नरक निदर निकरे हो। ये न समझिएगा प्रभु कि आप धक्का देके हमें निकाल दोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे यमदूतों ने कितने धक्के मारे हमको, पर मैंने वही कार्य किया जिसे नरक जाना पड़े, और नरक गया हो, नरक के धक्के सहे। तो आपके धक्के सहने में अब क्या है? जब नरक के धक्के सहे आए तो आपके धक्के सहने में क्या है? मैं वहां से हटाए नहीं, इतना पाप किया है कि अनेक बार नरक गया हूं, तो प्रभु मुझे नरक का धक्का सहना अभ्यास में है। अब संसार में बार बार जन्म लेकर माता के पेट की असह्य पीड़ा को सहा और नरक के धक्के सहे, तो अब आपके धक्के सहने के लिए हम तैयार हैं। अब अगर सोचो कि धक्का देकर के अपने दरवाजे से हटा देंगे तो हटने वाले नहीं, जितना उपद्रव करेंगे वो सब दरवाजे पे ही करेंगे। अब आपके हटने वाले, देखो इस बात को समझिए, हम नीच हैं, पामर हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। जैसे आपके का आके आपको शर्म लगे कि कामी है, नीच है, तो सुधार लो, आपके पास है दवा। कृपा करने मात्र से, एक कृपा कोर मात्र से नीच पामर परमहंसों की गति को प्राप्त हो जाए। आपके एक कृपा कोर मात्र से जो विषयी अजितेंद्रीय है वो जितेंद्रीय महापुरुषों का भी पूज्य बन जाए। इसलिए अब मैं अन्य द्वार तो ग्रहण नहीं करूंगा, और आप भी धक्का देंगे तो जाऊंगा नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, साधन केवल असाधन हटाने के लिए है। भगवत प्राप्ति तो धैर्य पूर्वक भगवत मार्ग में अड़े रहने की है। ये जो मनमानी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे परमार्थ क्या है, नहीं समझ में आता। जीव को नहीं समझ में आता। जीव को समझ में आता है मान सम्मान, यश कीर्ति, प्रतिष्ठा, वाहवाही, ये अच्छा लगता है। उसको ये अच्छा नहीं लगता गुम सुम शांत उदासीन एकांत भगवत चिंतन करते हुए मुक्त हो जाना, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए भाई, सत्संग भगवान की कृपा से रोज मिल रहा है तो चित्त वृत्ति का परिवर्तन करो, निरंतर भजन परायण रहो। भजन बने और ना बने, पर प्रभु को हम नहीं छोड़ सकते। अच्छे हैं या हम बुरे हैं, पर हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। ऐसी निष्ठा पकड़ो, ऐसी भावना पकड़ो, तभी तो
निस्तार होगा। इस संसार से भगवान उसी का निस्तार करते। ऐसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो ऐसे भगवान को समर्पित होता है। लाख प्रलोभन आवे लेकिन आपको छोड़ दे, कैसे धिक्कार है बुद्धि को यार, बुद्धि को धिक्कार। कम से कम एक छोटे बच्चे जैसा मां से प्यार करता है वैसे हम प्रभु से प्यार कर लें। कोई टाफी दिखावे तो मां की तरफ पहले देखेगा, मां की नजर टाइट तो फिर हाथ हटा ले, यदि पूरा मन है टाफी ले लेगा, लेकिन वो ऐसे देखा मां की नजर टाइट है तो ऐसे हो गया। तो इतना कम से कम हम देख लें कि हरि गुरु की रुचि के अनुसार चलें। प्रभु को तो ना छोड़ पावे, प्रभु को छोड़ दिया तो खो जाओगे इस संसार रूपी मेले में, कोई नहीं तुम्हें बचा पाएगा। अनंत जीव ब्रह्मांड में भ्रमित हो रहे हैं। बढ़िया अवसर मिला है इस समय आवागमन रोकने का, बढ़िया अवसर मिला है। भगवद आश्रित होकर पड़ जाओ,